से आपका स्वागत है अपने चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक यानी कि घड़ी। क्लॉक के जो क्वेश्चन होते हैं मेनली वो एसएससी के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस का हो गया या सीपीओ का हो गया। बैंकिंग के अंदर इतना आता नहीं है, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो जिनको चाहिए कि कोई भी जॉब मिल जाए, चाहे एसएससी के अंदर हो, बैंकिंग के अंदर हो, तो उनको एग्जाम तो सारे देने होते हैं, तो पढ़ना जरूरी है। तो जो घड़ी होती है अपनी, देखी होगी सभी ने, इस तरीके से होती है 12, 6, 3, 9, इस तरीके से अपनी घड़ी होती है। अगर मैं कहूँ कि अपने जो घड़ी के अंदर बनने वाला कोण है वो कितना होता है, तो सभी को पता होगा, एक सीधी लाइन के ऊपर ये तो होता है 180 डिग्री का, और ये होता है वापस 180 डिग्री का, यानी कि जो पूरी एक रोटेशन होती है वो कितने की होती है, 360 डिग्री का होता है। तो अपने घड़ी के अंदर जो कोण बनता है वो हमेशा बनता है 360 डिग्री का। ठीक, अब इसके बाद हम मिनट हैंड की बात कर लेते हैं। जो अपना मिनट हैंड होता है उसकी स्पीड क्या होती है, या एक मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाता है, इसके ऊपर है। तो जो अपने मिनट वाला कांटा होता है, मिनट वाला कांटा होता है, उसको घड़ी का पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है, यानी कि 60 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब 60 मिनट में जो मिनट वाला कांटा होता है वो कितना चल जाता है, 360 डिग्री चल जाता है। तो मैं कहूं अगर 1 मिनट के अंदर बताइए कितना चलेगा, तो 360/60, यानी कि बचा ये 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो होता है कोण वो 6 डिग्री का बनाता है मिनट वाला कांटा। और इसी तरीके से घंटे वाले कांटे की बात कर लें, तो घंटे वाले कांटे को पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है, 12 घंटे का लगता है, यानी कि 12 घंटे में जो घंटे वाला कांटा होता है वो कितना चल जाता है, पूरा 360 डिग्री चल जाता है। तो 1 घंटे के अंदर कितना चलेगा, 360/12, तो ये कट करके बचा 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगा अपना घंटे वाला कांटा, 30 डिग्री चलेगा। अगर मैं इस 1 घंटे को मिनट में बदलना चाहूं वापस से, तो 1 घंटे में अपने पास होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट कितने डिग्री में चलेगा घंटे वाला कांटा, मतलब घंटे वाला कांटा 60 मिनट के अंदर कितना डिग्री चलेगा, हमने निकाला 1 घंटे का मतलब ही 60 डिग्री होता है, 60 मिनट होता है, तो ये कितना चला, 30 डिग्री चला। तो 1 मिनट की बात कर लूं अब, तो कितना आ जाएगा, 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। और सेकंड वाले कांटे की बात कर लेते हैं। सेकंड वाला जो कांटा होता है वो पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट में वो घड़ी का पूरा चक्कर लगा देता है, यानी कि सेकंड वाला कांटा 1 मिनट के अंदर 360 डिग्री चलेगा। यानी कि मैं अगर स्पीड की बात करूं कि कौन सा कांटा किस गति से चल रहा है, तो मिनट वाला कांटा जो चल रहा है वो 6 डिग्री प्रति मिनट की गति से चलने लग रहा है। जो घंटे वाला कांटा है वो आधा डिग्री प्रति मिनट की गति से चलने लग रहा है। और जो सेकंड वाला कांटा है वो 360 डिग्री प्रति मिनट की गति से चलने लग रहा है। ये हो गई इनकी स्पीड की बात। आगे बात आ जाती है स्पीड की बात के बाद में, पूरा जो अपना होता है 360 डिग्री का होता है, और 360 पूरी घड़ी के अंदर ऐसे जो इंटरवल है, यानी कि ये घंटा है, 1 घंटा, वापस से ये 1 घंटे का डिफरेंस है घड़ी के हिसाब से, और वापस से ये जो डिफरेंस है ये 1 घंटे का, मतलब हर कहीं पर 1-1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो 12 से 1 के बीच में बनने वाला कौन होता है, मतलब 12 से 1 के बीच में सभी को पता 5 मिनट आते हैं, और 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट होता है वो होता है 6 डिग्री। तो मैं अगर 5 मिनट की बात करूं तो 5 मिनट कितना हो जाएगा, 6 × 5, यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री जो है 12 से 1 के बीच जो कोण होगा वो होता है। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में वापस से वो भी 5 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री, यानी कि जितने भी यहाँ पर इंटरवल है, यानी कि जितने भी यहाँ पर घंटे हैं, सभी कितने कितने डिग्री के कोण बनाते हैं, 30-30 डिग्री के कोण बनाते हैं। और जो छोटे छोटे डॉट जो अपने सेकंड वाले काउंट करते हैं वो 60 होते हैं।
तो वो जो छोटे छोटे यानी कि 1 मिनट का जो इंटरवल होता है, 1 मिनट का जो गैप होता है, वो होता है 6 डिग्री का। अब इसी के बेसिस पे हम सवाल करेंगे अपने आगे। सवाल है ये है, हाउ मच एंगल कवर्ड बाय आर एंड बिटवीन 12 नून टू 3:45 PM, यानी कि 12 से 3:45 के बीच में घंटे वाला कांटा जो है वो कितना चलता है, हमें ये पता लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, 12 से 3:45 का पूछा है, तो 12 से 3 तक कितने घंटे हो गए, 3 घंटे, और साथ में क्या आ गया, 45 मिनट। हमें ये निकालना है। तो 3 घंटे जो हुए, 3 घंटों को मैं क्या लिख सकता हूं, 60, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में हो जाएंगे 180 मिनट, और 45 मिनट अपने पास ये है। तो 180 और 45 जो हो गया वो 5, 225 मिनट, यानी कि घंटे वाला जो कांटा है वो 12 से 3:45 के बीच में कितने मिनट चला है, 225 मिनट चला है। अब 225 मिनट की बात कर ले, 225 मिनट कौन चला, घंटे वाला कांटा, और हमें पता है घंटे वाला जो कांटा होता है 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट के अंदर चलता है 1/2 डिग्री। अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलता है तो 225 मिनट कितने डिग्री पे चलेगा, तो क्या करेंगे, सीधा 1/2 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 2.5 डिग्री, यानी कि कितना चला, 112.5 डिग्री। वापस से देख लेते क्या किया, 12 से 3:45 का बोला था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। 12 से 3:45 का जो टाइम होता है वो 3 घंटे 45 मिनट का टाइम होता है। 3 घंटों को मैं 180 मिनट लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 6 18, 180, और एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा 45 मिनट अपने बच गए। तो पूरा टाइम हमने जोड़ दिया, कितना चल गया, 225 मिनट। हमें पता है घंटे वाला कांटा जो होता है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री चलता है, तो 225 मिनट के अंदर कितना चलेगा, तो 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया अपने पास, 112.5 डिग्री। बोल देगा कि 7:30 बजे दोनों कांटों के बीच में बनने वाला कोण बताएं, यानी कि फाइंड द एंगल बिटवीन 7:30। तो देख लेते हैं घड़ी में 7:30 किस तरीके से बजते हैं। 7:30 बजाने के लिए हमें मिनट वाला कांटा चाहिए होता है 6 पे, और जो घंटे वाला कांटा होता है वो 7 और 8 के बीच में आ जाता है। क्यों, जब 7 बजता है तो घंटे वाला कांटा होता है 7 पर, और मिनट वाला होता है 12 के ऊपर। जैसे जैसे मिनट वाला आगे चलता जाता है वैसे वैसे घंटे वाला भी अपना आगे चलता जाता है। तो आधी दूरी तय करने के बाद, यानी कि पूरा 1 घंटे का चक्कर होता है, यानी कि 60 मिनट, 30 मिनट चलने के बाद में 30 मिनट अपना घंटे वाला भी चलेगा, तो घंटे वाला क्या होगा, 7 और 8 के बीच में आ जाएगा। अब हमें निकालना है ये कोण, दोनों के बीच में पूछा है। तो कोण जो बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक तो बाहर वाला, एक अंदर वाला, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है 7 और 8 के बीच में, या 12 और 1 के बीच में, या 3 और 4 के बीच में 5 मिनट होता है, जिसका मतलब क्या है, 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहां पर है, यानी कि हर कहीं पर क्या होगा, 30 डिग्री का कोण होगा हर 1 घंटे के बीच में। तो 6 से 7 के बीच में अपने पास 30 डिग्री का कोण आ गया। ऐसे ही हम हिसाब लगा लेंगे क्या, कि 7 से 8 के बीच में पूरा 30 डिग्री का है, लेकिन घंटे वाला कितना चला है, सिर्फ आधा चला है, 7 और 8 के बीच में आ गया। तो 7 और 8 के बीच में आने का मतलब है कि वो सिर्फ इतना चला है। तो 30 के अलग अलग 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे, जो कि होंगे 15-15 डिग्री के। तो एक टुकड़ा आ गया अपने 7 और 8 के बीच में 15 डिग्री का। आगे वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये वाला निकालना भी के लिए। और 7 से 6 के बीच में एंगल है 30 डिग्री का, यानी कि ये जो पूरा टोटल एंगल है वो कितना हो गया, 30 + 15, यानी कि 45 डिग्री का एंगल हो गया। ये तो हो गया अपना छोटे वाला एंगल। अब बड़े वाला एंगल निकालना हो
तो क्या करेंगे, हमें पता है पूरा जो एंगल होता है घड़ी के अंदर 360 का होता है। एक अपने पास है 45, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 360 माइनस 45 कर देंगे तो अपने पास दूसरा भी एंगल आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 315 डिग्री। यानी कि अपने पास दो एंगल बन गए। कौन से, एक तो 45 जो कि अंदर है, दूसरा 315 का। अब ऐसे तो नहीं कर सकते भाई पेपर में हर बार घड़ी बना करके इस तरीके से हिसाब लगाएं कि भाई कौन सा कांटा कितने देर चला और कितने डिग्री का एंगल बनाया। तो हम क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर दोनों में से कोई भी एक एंगल हम निकाल लें तो दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, 360 में से माइनस करके। तो वो एक एंगल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए 60H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाय 2। यहां पर H का मतलब है घंटा और M का मतलब है मिनट। और इस निशान का मतलब है कि डिफरेंस लिया जाएगा, चाहे ये बड़ा हो ये छोटा तो भी हम डिफरेंस लेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। चाहे ये बड़ा हो जाए कभी और ये छोटा हो जाए उससे, तो भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को ही घटाया जाएगा। तो 7.5 की बात करें भाई, 7.5 में 7 जो है वो घंटा है और 30 जो है वो मिनट है। तो निकाल लेते हैं एंगल 60H, 7 डिफरेंस लेंगे 11 और मिनट कितने अपने पास अब 30, और इसको हमने भाग कर दिया 2 से। तो भाई इसको हम देख लेते हैं, 420 हुआ, ये डिफरेंस देंगे 330 और डिवाइड कर दिया हमने इसको 2 से। तो यहां से इसका डिफरेंस आ जाएगा 90 का, और इसको 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने के बाद अपने पास क्या आ गया, 45 डिग्री। यही हमने यहां से कैलकुलेट किया था, यही हमने यहां से एंगल के फॉर्मूले से निकाल लिया। तो भाई अपना कोण कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का। एक कोण अपने पास आ गया तो दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा कोण किस तरीके से निकालेंगे, 360 में से उसको माइनस करके, तो कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। यानी कि हम दोनों कोण निकाल चुके हैं। अब हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि अपने पास ऑप्शन में है क्या। अगर मान लो ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो, पहला ऑप्शन 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री, चौथा 360 डिग्री। तो हमने हिसाब लगाया कौन सा एंगल बना अपने पास, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर मान लो इसी सवाल का और कोई ऑप्शन हो, जैसे कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 315 डिग्री, 240 डिग्री। अब भाई 45 दिया नहीं तो कौन सा दे रखा है इसने, 315 वाला। तो अब सही कौन सा हो जाएगा, 315। इसके अलावा अगर मान लो कभी इस तरीके से ऑप्शन दे दे हमें, 45 डिग्री, 315 डिग्री, 90 डिग्री, तो अपने पास 45 भी है 315 भी, दोनों ऑप्शन के अंदर है। तो ऐसा ऑप्शन हमें जरूर मिलेगा जिसके अंदर 1 and 2 बोथ, यानी कि 1 और 2 दोनों ही एंगल बनेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4, क्योंकि भाई बनने तो दोनों लग रहे हैं। अब ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, हमने निकाला क्या, 7:30 बजे बनने वाला कोण निकाला हमने, ठीक है। 7:30 बजे बनने वाला कोण, एंगल मेड एट 7:30। अगर बोल दे फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 7:30, यानी कि 7:30 बजे दोनों कांटों के बीच में बनने वाला आंतरिक कोण या न्यून कोण, तो हम आंसर लेंगे हमेशा सिर्फ 45 डिग्री, क्योंकि अंदर जो कोण बना वो 45 डिग्री का बना है, बाहर जो बना है वो बड़ा कोण है, वो दूसरा कोण है। अंदर वाले को इंटरनल एंगल बोल सकते हैं, आंतरिक कोण बोल सकता है, या न्यून कोण बोल करके
बोल सकता है, और जो बाहर वाला एंगल रहेगा उसको बोलेगा एक्सटर्नल एंगल या फिर बिगर एंगल, इस तरीके से पूछेगा। तो गौर करना कि सवाल पूछने क्या लग रहा है। क्या वो ये पूछ रहा है कि 7:30 बजे बताएं कि कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं? अगर 7:30 बजे कोण पूछ रहा है तो दो कोण बनेंगे, एक तो अंदर वाला, एक बाहर वाला। अगर साफ साफ बोल दे कि भाई अंदर वाला कोण बताओ तो हमें 45 डिग्री उठाना पड़ेगा। अगर बोल दे भाई बड़ा एंगल बताओ या फिर बाहर वाला कोण बताओ तो हमें 315 डिग्री के टिक करना पड़ेगा। तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें एग्जाम के अंदर लेकर के चलना है कि सवाल पूछ। अब भाई कुछ सवाल हैं आप सभी के लिए, आप सभी कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जिन भी बंदों ने अभी तक वीडियो पॉज करके ट्राई करना शुरू नहीं किया, उन सभी को कसम है, पहले पॉज करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। क्योंकि भाई जब तक खुद हाथ से सॉल्यूशन नहीं करोगे, क्योंकि पेपर तो आपको ही करना है, देख करके कुछ ऐसा इतना खास फायदा मिलेगा नहीं जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। हम तो बोलो भाई चलो यहाँ पे बता देंगे कि कैसे कैसे करना है, लेकिन एग्जाम के अंदर करना तो आपको ही है। सारी चीजें आपके ही दिमाग में रहना जरूरी है। तो देखते हैं, हमें यहाँ पर एंगल निकालना है। 5:10 पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 60 इंटू एच, डिफरेंस लेंगे 11 इंटू एम और डिवाइड कर देंगे हम 2 से। तो एच का मतलब घंटा, एम का मतलब मिनट। 60 इंटू 5, डिफरेंस लिया 11 इंटू 10 और डिवाइड बाय 2। तो करेंगे 300, डिफरेंस 110 और डिवाइड किया हमने इसको 2 से। तो 300 में से 110 को घटाने पर अपने पास बचेगा 0, यहां से 9 और यहां से 1, 2, यानी कि यहां से बचा 2 में 18, 95। यानी कि एक एंगल हमारे पास क्या आ गया, 95 डिग्री। अगर एक एंगल हमारे पास 95 डिग्री है तो दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे बताया था, पहले एंगल को 360 में से माइनस करके। जब पहले एंगल को 360 में से माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 5 7 2 275 डिग्री, यानी कि 265 डिग्री। एक एंगल तो अपने पास आ गया 95 डिग्री का, दूसरा आ गया 265 डिग्री का। अब भाई जिसका भी गलत था वो वापस से वीडियो पॉज करे और सही सही इस वाले 5:40 वाले को करने की कोशिश करे। ध्यान रखना कि यहां से सिर्फ डिफरेंस लेना, ऐसा नहीं कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दिया। डिफरेंस लेना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो करेंगे, एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 60 इंटू एच होता है, एच का मतलब यहां पर एच क्या है 5 और मिनट क्या है 40। 5 डिफरेंस लिया, 11 गुना में 40 हुआ और इसको भाग किया हमने 2 से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 300 हुआ ये, और ये हुआ एक 440, और इसका अंतर लेंगे हम 2। अब भाई 300 में से 440 तो घट नहीं सकता, और हम घटाते भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंस लेते हैं, यानी कि जो भी बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं। तो अब की बार अपने पास बड़ा 440 है, तो 440 में से 300 को घटा दो तो अपने पास आ जाएगा 140। तो इसको घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 70 डिग्री, सॉरी घटाएंगे नहीं, काटेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। एक एंगल आ गया अपने पास 70 डिग्री, तो दूसरा एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, बताया था 360 में से माइनस करके। तो 360 में से 70 डिग्री को घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 290 डिग्री। तो एक एंगल हो गया अपने पास 70 डिग्री, दूसरा हो गया अपने पास 290 डिग्री। अब भाई इस वाले सवाल के लिए कोशिश करें, जिनका भी गड़बड़ आ रहा था आंसर बता सकते हैं क्यों आ रहा था। देखो क्या गलती की होगी आपने, एंगल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला 60H, 60 किया होगा और यहां पर किया होगा सभी ने 12, फिर डिफरेंस लिया होगा, यहां पर क्या हो गया 11 और 10, और भाग में किया 2।
बस यहीं पे आपने गलती कर दी कि आपने इसको 12 लिख दिया। तो यहां पर 12 ना लिखने के बजाय लिखा जाना है 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी घड़ी होती है तो यहां से समय शुरू होता है, फिर उसके बाद में 1 घंटा होता है, फिर 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं, 9 घंटे होते हैं, फिर 10 होते हैं, फिर 11 घंटे होते हैं। 11 घंटे कंप्लीट होने के बाद में जो अगला घंटा होता है वो 12 घंटे कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि ये 12:10 जो समय बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि शुरुआत का जो 10 मिनट है, यानी कि 00 12 घंटे होने से पहले वाल 12 घंटे की बात हमने की नहीं, अभी तक अपने पास पहला घंटा ही पूरा नहीं हुआ, हमने एक तभी नहीं बजाया, यानी कि बिल्कुल शुरू में जो समय होता है वो 0 रहता है। तो 0 से 0:10 के लिए सवाल पूछ रहा है, इसलिए हम जब भी कभी भी 12 होगा तो 12 की जगह पर हम 12 ना लेकर के लेंगे 0। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 60 गुना में 0 क्या आ जाएगा? 0। डिफरेंस लेंगे हम 110 और इसको हमने भाग किया 2 से, तो 110 में से 0 को घटाने पर 110 बचा, इसको काटा तो अपने पास आया क्या? 55 डिग्री। एक एंगल तो हमारे पास 55 डिग्री आ गया। दूसरा एंगल हम कैसे निकालते हैं? पहले वाले को 360 डिग्री में से माइनस करके। अब माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 305 डिग्री। यानी कि 2 एंगल हम निकाल चुके हैं। कौन से? 55 डिग्री और 305 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात यह कि पेपर में पूछता क्या है। अगर बोले भाई इंटरनल एंगल यानी कि आंतरिक कोण, या फिर न्यून एंगल यानी कि स्मॉलर एंगल, तो हम बताएंगे जो छोटा वाला है या जो अंदर की तरफ बनता है। जो बड़ा होता है वो हमेशा बाहर की तरफ बनेगा, उसको एक्सटर्नल या बाह्य कोण बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी अब कर लेंगे। कोई भी समय दे दे कर लोगे, चाहे आपको 9 बजे का एंगल पूछ ले, चाहे 4:20 का पूछ ले, 10:30 का पूछ ले, 11:30 का पूछ ले, 12:30 का पूछ ले, सभी कर लेंगे। H का मतलब 9, M का मतलब 0, H का मतलब 4, M का मतलब 20, H का मतलब 10, M का मतलब 30, H का मतलब 11, M का मतलब 30। यहां पर H का मतलब होगा 0 और यहां पर M का मतलब 30। ठीक है, सिर्फ 12 का समय ऐसा होता है जहां पर स्पेशली ध्यान देने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं भाई अगले टाइप की, जिसके अंदर क्या करेगा, इससे उल्टा पूछेगा। जैसे कि बोल देगा भाई 1 से 2 के बीच बताओ 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। टाइम से एंगल निकाल लिया। अब जो दूसरे प्रकार का सवाल बनता है, दूसरी जो टाइप है वो बनती है एंगल से हमें टाइम निकालना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा कि 7 से 8 के बीच में बताएं 45 डिग्री का एंगल किस समय पे बनेगा। क्या बोल देगा? 7 से 8 के बीच में बताओ कि 45 डिग्री का जो एंगल है वो किस समय पर बनेगा। तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2/11 A1 ± A2। ठीक है, और एक इसमें याद रखने वाली बात है, जो A1 ± A2 होगा वो हमेशा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा रहेगा। कभी कभी देखने को क्या मिल जाएगा कि यहां पर 360 के बजाय 370 भी हो जाएगा, 80 भी हो जाएगा, 420 भी हो जाएगा। तो उसको हम वापस से 360 डिग्री के अंदर 360 डिग्री से छोटा करने की कोशिश करेंगे। और कभी भी माइनस का नहीं आएगा। अगर माइनस का आएगा तो भी उसको हम 0 से 360 डिग्री रखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो अगर कभी हो जाए 420, अब ये 360 डिग्री से बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे, इसमें से 360 को घटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी कि 420 को हम बदल करके क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। और मान लो कभी आ जाए माइनस का 30 आ जाए, तो क्या करेंगे? उस माइनस के 30 को 360 में से घटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 330 हो जाएगा। -30 क्यों? माइनस का 10, 50, 80, 100, माइनस में कुछ भी हो जाए। अगर माइनस का हो जाएगा तो 360 में से घटा देंगे। अगर कभी 360 से बड़ा हो जाए तो उसमें से 360 को घटा देंगे। ये याद रखने वाली बात है।
ठीक है। अब करते भी सवाल को, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। अब देख लेते हैं A1 क्या है, A2 क्या है। जो अपना A1 रहेगा वो रहेगा 7 और 8 में से जो भी स्मॉलर टाइम होगा, जैसे कि कोई भी दो समय दे देगा ना, उसमें से छोटा वाला जो समय होगा वो, और उसके साथ में 30 की मल्टीप्लाई, और A2 रहेगा गिवन एंगल, यानी कि जिस एंगल पर समय पूछा है वो वाला एंगल। तो करते भी एक सवाल, टाइम निकालना हमें 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री किस समय बनेगा। तो याद रखिए 0 और 180 को छोड़ करके बाकी जितने भी एंगल होते हैं 1 घंटे के अंदर 2 बार बनते हैं। क्या 0 और 180 को छोड़ करके जितने भी एंगल होते हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। इसीलिए हम एक बार तो लेंगे प्लस, एक बार हम लेंगे माइनस। तो अब करते भी सवाल, 2/11 A1 स्मॉलर टाइम 7 और 8 में छोटा वाला कौन सा है, 7 है। तो 7 के साथ में हमने क्या किया, 30 की गुना। एक बार तो हमने लिया प्लस और क्या ले लिया, A2 गिवन एंगल, गिवन कौन सा है 45 डिग्री, तो ले लिया 45 डिग्री। और दूसरा क्या करेंगे, माइनस के साथ में 2/11 A1 अपना 7 गुना में 30 माइनस का 45। एक बार हमने लिया प्लस, एक बार हमने लिया माइनस, यही हमारे फॉर्मूले में था। तो करेंगे इसे 2/11 7 या 21 प्लस 45, इसी को कर लेते एक बार 2/11। तो 210 में 45 को जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा। करेंगे इसे आगे सोल्व तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5/11। ये अपना 0 से 360 के बीच रहा, तो हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। अगर ये 0 से छोटा हो जाता है यानी कि माइनस में चला जाता, तो हम इसको 0 से 360 लाने की कोशिश करते। अगर 360 से बड़ा हो जाता तो वापस से 360 और 0 के बीच लाने की कोशिश करते। तो 2/11, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 510 आया। अब इसको भाग करेंगे, 11 चौके 44, अब अपने पास बच गया तो ये आ जाता है 4/11, 46 सही 4/11 आ गया। अभी अब दूसरे को सोल्व कर लेते हैं। 2/11 यहां से तो आ गया था 210 माइनस का 45, तो 2/11। अब भाई 210 में से 45 को घटाएंगे तो 5 0 6 और 165। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 2 एकम 2 और 1 330/11। तो इसे करेंगे 11 दिए 33 यानी कि 30। अब ये 46 और 30 का मतलब क्या है, हमें पूछा था 7 से 8 के बीच में, यानी कि जो भी एंगल बनेगा, जिस भी समय बनेगा वो 7 बज करके कुछ मिनट होगा। तो जो ये समय आया है अपने पास, ये आया है मिनट, यानी कि एक बार तो बनेगा 7 बज करके 30 मिनट पर, दूसरी बार बनेगा 7 बज करके 46 सही 4/11 मिनट पर। ये दो समय अपने पास आ गए। तो अब हमें ऑप्शन में चेक करना भी अपने पास ऑप्शन कौन सा देता है, ये वाला देता है कि ये वाला देता है, ये डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूं कर लेंगे इस तरीके से सवाल। फॉर्मूला अपने पास क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। जो A1 प्लस माइनस A2 का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 0 से 360 के बीच में। अगर मान लो कभी 360 से बड़ा हो जाए, तो जैसे 420 का हमने एग्जांपल लिया था, तो क्या करेंगे, उसको 360 में से घटा देंगे। नहीं, जो आएगा मतलब जो भी 320 420 हो रहा है उसमें से हमने 360 को घटा दिया, तो अपने पास आ गया 60, यानी कि फिर हम यहां पर 60 लेकर के कैलकुलेट करते। अगर मान लीजिए कभी माइनस का आ जाए तो क्या करेंगे, 360 में से उस माइनस वाले को घटा देंगे, तो भी अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 360 के बीच में हो जाएगी। तो उसको लेकर के कैलकुलेट करेंगे। अब A1 क्या है, A1 जो है, जो दिया हुआ टाइम है, जो दिया हुआ टाइम है उसमें छोटा वाला टाइम और उसके साथ में 30 की गुना।
जो दिया हुआ टाइम है उसमें से छोटा वाला टाइम और उसके साथ 30 की गुना, और जो A2 है वो अपना है गिवन एंगल, यानी कि जिस भी एंगल पर समय पूछ रहा है वो वाला एंगल। तो A1 में हमने क्या लिख लिया, 7 अपना छोटा था तो 7, उसके साथ में 30 की गुना, एक बार हमने किया प्लस, और यहां पर लग दिया A2 गिवन एंगल कौन सा 45, तो यहां पर 45। इसी तरीके से छोटा वाला समय 7, उसके साथ में 30 की गुना, प्लस हम कर चुके, अब बारी माइनस की है, और उसके बाद में गिवन एंगल कौन सा अपने पास 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 डिग्री बाकी हमने सोल्व कर लिया। तो ये अपने पास आया है मिनट। इसका मतलब है 7:30 पर 45 मिनट का समय बनेगा, और 7:46 सही 4/11 मिनट पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। दिल लेना हेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। आपका अगला सवाल है 5 से 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण पहली बार कब बनता है, यानी कि पहले बार किस समय पर 95 डिग्री का कोण बनेगा 5 से 6 के बीच में। तो भी अपने पास फॉर्मूला क्या है टाइम निकालने के लिए, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यानी कि A1 का मतलब क्या है भाई, जो भी टाइम दे रखा है उसमें से छोटे वाला टाइम, उसके साथ में 30 का गुना। A2 क्या है, जो एंगल जिस एंगल पे पूछ रहा है टाइम वो। तो भाई पहली बार पूछने का मतलब क्या है भाई, दो समय निकलते अपने पास, एक तो निकलता छोटा टाइम, एक निकलता बड़ा टाइम। जैसे हमने पिछला सवाल किया उसमें एक तो निकल रहा था फ्रैक्शन के अंदर और एक था बिना फ्रैक्शन के। तो जो बिना फ्रैक्शन वाला टाइम था वो था अपना कितना था 7:30 का, और दूसरा था 46 सही 4/11। तो दो टाइम निकले, तो उसमें से पहले बार अगर पूछे तो 7:30, दूसरे बार पूछे तो 46 सही 4/11, यानी कि पहले 7:30 बजते, उसके बाद में 7:46 होता है। तो पहले बार कब बना भाई 7:30 बजे, दूसरे बार 7:46 पर। इसी तरीके से इसमें पूछा है 95 डिग्री का कोण, पहले बार बताओ कब बनेगा, तो हमें दोनों टाइम निकाल करके चेक करना पड़ेगा कौन सा पहले बार बनेगा कौन सा दूसरे बार बनेगा। तो करेंगे क्या, 2/11 A1 छोटा समय 5 के साथ में 30 का गुना, एक बार तो लेंगे हम प्लस और 95, और क्या करेंगे दूसरी बार हम लेंगे 2/11, छोटा समय है 5, उसके साथ में 30 का गुना, फिर माइनस और फिर 95। अब बस इसको सोल्व कर लेना है भाई अपने। तो 2/11 150 प्लस 95, 2/11 150 माइनस 95। तो जब इसको सोल्व किया 150 प्लस 95 कितना बना, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, ये कई लेते हैं इसके। तो ये हमें ध्यान रखना क्या, A1 और A2 का जो वैल्यू रहेगा वो 0 से 360 के बीच में रहेगा। तो 245 जो होता है वो 0 से 360 के बीच ही आता है। तो हमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो करेंगे क्या, 2 बटे गुना करना है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4/11। तो इसको करेंगे 11 चौके 44, अपने पास बचे 5, 11 चौके 44, अब बच गए अपने पास 6, यानी कि एक समय तो अपने पास आ गया क्या 44 सही 6/11, यानी कि 5:44 सही 6/11 पर बनेगा। एक बार तो 95 डिग्री, और दूसरी बार 95 डिग्री कब बन रहा है, 2/11 150 में से 95 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 14 हुआ, 14 में से 9 गया 5, हाँ 55 डिग्री। तो 55 डिग्री का मतलब है 110/11, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। तो इसको काटा हमने 11 कम 11 10 मिनट, यानी कि एक समय अपने पास क्या आ गया 5:10। अब भाई दो समय आ गए अपने पास, एक तो ये एक ये। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते, 44 सही 6/11, 5 10, ऑप्शन ए तो है ये, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी
5 बजे और ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो बताओ कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। भाई जिन्होंने भी ऑप्शन डी चूज किया है वो गलत है, सीधा सीधा गलत है। क्यों? क्योंकि सवाल ने पूछा था पहले बार बताना भाई कि किस समय पर बन रहा है। बनने लग रहे इस दोनों समय पे, सही बात अपनी। 44 से 6/11 पर भी बन रहा है, 5 बज करके 10 मिनट पर भी बनने लग रहा है, लेकिन पहले बार कब बना? 5 बज करके 10 मिनट पहले हुआ या 5 बज करके 44 से ही 6/11 पहले हुआ? तो भाई सीधी सी बात है, 5 बज करके 10 मिनट पहले बजता है, 44 बाद में बजता है। इसलिए अपना आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी नहीं। और ए तो वैसे भी नहीं होना और सी तो वैसे भी गलत है, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा अपने पास? ऑप्शन बी। अगर बोल देता कि बताओ दूसरी बार कब बनता है, तो पहले बार तो यहां पे बन गया, दूसरी बार उस समय पे बनेगा, तब अपना ऑप्शन ए सही हो जाता। और अगर मान लो ये बोल देता पहले और दूसरी बार ना कहता क्या कि बताओ 5 से 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनता है, तब हमारा ऑप्शन डी सही होता। एक बार वापस से ध्यान दे लो क्या बोलने लग रहा हूं। अगर सवाल बोले कि पहले बार कब बनने लग रहा है और ऑप्शन अपने पास दोनों है, तो पहले बार जो बचता है वो 5:10 पे होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगर बोले कि दूसरे बार कब बनता है, तो दूसरे बार बनता है अपना इस समय पे, तब ऑप्शन ए सही होता। और अगर सिर्फ इतना पूछता कि बताओ 95 डिग्री का कोण कब बनता है, तब भाई इस दोनों समय पे बनता है, तब जाकर के अपना ऑप्शन डी सही होता। अब भाई चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप क्या करेंगे, 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री को सिर्फ ऑप्शन देख करके बता सकते हैं कि किस समय पर बनता है ये कोण। उसके लिए आपको इस वीडियो का अगला पार्ट देखना जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद।